हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की मैथमेटिक्स ओलंपियाड वर्कबुक की चैप्टर 6 है डाटा हैंडलिंग। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन टू थर्ड क्वेश्चन तक के लिए डायरेक्शंस है। ओके, द गिवन पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ कुकीज ईटन बाय कृतिका इन 5 days। स्टडी द पिक्टोग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, हमें इस पिक्टोग्राफ के अकॉर्डिंगली हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच 2 days कृतिका आर एट इक्वल नंबर ऑफ कुकीज़। कौन सा ऑन विच 2 days मतलब कौन सा ऐसा 2 दिन है जिसमें कृतिका जो है सो इक्वल नंबर ऑफ कुकीज़ खाती है। मंडे टू फ्राइडे के लिए डाटा दिए हुए हैं कि कृतिका ने इतने इतने कुकीज़ इन सब डे को खाए हैं। तो इसमें हमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा 2 दिन है जिसमें कृतिका ने इक्वल कुकीज़ खाए हैं। तो हम पहले सबकी काउंट कर लेते हैं। मंडे को उसने कितने कुकीज़ खाए, 1 2 3 4 5 6 एंड इच स्टैंड्स फॉर 5 कुकीज़। तो हो जाएंगे इसमें 6 को क्रॉस 5 30। मंडे को उसने 30 खाए। ट्यूसडे को उसने खाए हैं 5 क्रॉस 3 मीन्स 15। और वेडनेसडे को उसने खाए हैं 5 क्रॉस 5 मीन्स 25। एंड थर्सडे को कितने खाए हैं उसने 4 क्रॉस 5 मीन्स 20। एंड 1 2 3 4 5 6 क्रॉस 5 मीन्स 30। तो उसने कौन से 2 दिन इक्वल कुकीज़ खाए हैं, देखो 30 15 25 20 30। तो ये 30 एंड 30, ये 30 किसके हैं, ये है 30 फ्राइडे के और ये है 30 मंडे के। सो मंडे एंड फ्राइडे को उसने इक्वल कुकीज़ खाए हैं। सो मंडे एंड फ्राइडे कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हाउ मेनी कुकीज़ कृतिका एट ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को कृतिका कितने कुकीज़ खाती है, वेडनेसडे को कितने खाती है, हमने तो अभी काउंट करके लिख लिया 25। कितने खाती है, 25। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी लेस कुकीज़ कृतिका एट ऑन ट्यूसडे देन ऑन फ्राइडे। ओके, इस क्वेश्चन से ये तो क्लियर है कि कृतिका जो है ट्यूसडे को लेस कुकीज़ खाती है देन ऑन फ्राइडे से। तो सबसे पहले हम फ्राइडे को काउंट कर लेते हैं। फ्राइडे को जितने कुकीज़ खाएगी उसमें हम ट्यूसडे की कुकीज़ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो इससे क्लियर हो जाएगा कि ट्यूसडे को वो कितने लेस कुकीज़ खाई है। तो फ्राइडे को उसने कितने खाए हैं, फ्राइडे को उसने खाए हैं 30। एंड ट्यूसडे को कितने खाया है उसने, ट्यूसडे को खाया है 15। तो अब हम फ्राइडे माइनस ट्यूसडे करेंगे, 30 माइनस 15 इज इक्वल टू 15। मीन्स वो ट्यूसडे को 15 लेस कुकीज़ खाई है। कितने कुकीज़ लेस खाई है, 15 लेस। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 to 6 के लिए डायरेक्शंस दिए हुए हैं। ओके, तो इसमें क्या है, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड बाय 4 फैक्ट्रीज ओवर ए पीरियड ऑफ 4 months। ओके, मई जून जुलाई अगस्त, फैक्ट्री यू, फैक्ट्री बी, फैक्ट्री डब्ल्यू, फैक्ट्री एक्स। ओके, सो अब हमें इसी के डाटा से क्वेश्चन निकाले। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हाउ मेनी बल्ब्स डिड फैक्ट्री यू सेल इन दिस 4 months। ओके, ये रहा हमारा फैक्ट्री यू के लिए और ये मई जून जुलाई अगस्त, इस 4 months में हमें फैक्ट्री यू ने कितने सारे बल्ब्स को सेल किए हैं। तो हम क्या करेंगे, सारे मंथ्स के जो भी सेल है वो हम एडिशन कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मई में कितने सेल हुए हैं, मई में फैक्ट्री यू ने मई में सेल किया है 2545। एंड जून में कितना सेल किया, 1268। एंड जुलाई में कितना सेल किया, 1864। एंड अगस्त में कितना सेल किया, 2154। ओके, तो अब हम सबके एडिशन कर देंगे। यही तो हमें पूछ रहा है, हाउ मेनी बल्ब्स डिड फैक्ट्री यू सेल इन दिस 4 months। फैक्ट्री यू कितने सारे सेल किए हैं इन दिस 4 months में। तो 4 4 8 + 8 16 16 + 5 21। अब हम इसको काउंट करते हैं, 5 + 6 11 + 6 17 + 4 21 + 2 23 कि यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। 1 + 8 9 + 2 11 + 5 16 + 2 18 के 1 यहाँ लिख देते हैं। 2 1 3 4 6 7। ओके, तो कितने हो गए, 7831।
ओके कितना आया हमारा 7831। सो ये कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी मोर बल्ब्स डिड फैक्ट्री वी सेल देन फैक्ट्री डब्ल्यू इन मे एंड जून ऑल टुगेदर। ओके हमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी मोर बल्ब्स फैक्ट्री वी सेल। इससे तो ये क्लियर है कि फैक्ट्री वी ने ज़्यादा बल्ब से सेल किया है इन फैक्ट्री डब्ल्यू के कंपेयर में इन मे मंथ में, तो मे एंड जून टुगेदर, तो वो कितना ज़्यादा किया। तो सबसे पहले हम फैक्ट्री वी के लिए निकालेंगे कि मे और जून में उसने कितना किया है। ओके क्वेश्चन नंबर 5 में हम फैक्ट्री वी के लिए पहले हम निकालते हैं कि उसने कितना सेल किया, फिर फैक्ट्री डब्ल्यू के लिए मे एंड जून में कितना सेल किया वो निकालेंगे, फिर हम उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वी माइनस डब्ल्यू कर देंगे, तो फिर हमारा आंसर निकल जाएगा। तो फैक्ट्री वी ने मे और जून में कितना किया है, मे प्लस जून, मे प्लस जून। तो मे में उसने कितना किया फैक्ट्री वी ने, मे में किया है 2400, सॉरी फैक्ट्री वी मे में किया है 2254 एंड जून में कितना किया 1393। तो हम इन दोनों को ऐड कर देते, तो हमारा फैक्ट्री वी का कितना आ जाएगा, फैक्ट्री वी का आ जाएगा 6 एंड 3 3647 एंड फैक्ट्री डब्ल्यू का कितना आएगा, फैक्ट्री डब्ल्यू का मे में कितना हुआ था, फैक्ट्री डब्ल्यू का मे में हुआ था 1000 एंड जून में कितना हुआ था, फैक्ट्री डब्ल्यू का जून में हुआ था 1200। देखो फैक्ट्री डब्ल्यू का मे में हुआ था 1000 एंड फैक्ट्री डब्ल्यू का जून में हुआ था 1217। ओके तो 1217 इसको हम ऐड कर देते हैं, तो कितना होगा 2217, कितना होगा 2217। अब तो इन दोनों को देखो, फैक्ट्री वी ने मई एंड जून में सेल किया थी 3647 एंड डब्ल्यू ने सेल किया 2270। तो ये तो क्लियर है कि वी ने ज़्यादा सेल किया डब्ल्यू से, बट वो कितना ज़्यादा सेल किया वही हमें पूछ रहा, हाउ मेनी मोर बल्ब्स, उसने कितना सेल किया, तो वी माइनस डब्ल्यू कर देंगे। तो 3647 माइनस 2217, इसी को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वी ने कितने मई जून में सेल किया इतना, और डब्ल्यू ने कितने मई जून में सेल किया इतना, में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें निकल जाएगा हाउ मेनी मोर बल्ब्स का आंसर हमें फाइंड आउट हो जाएगा। ओके तो 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0, 4 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 एंड 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 एंड 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1। ओके सो 1430 कितना आया हमारा 1430। ओके सो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ही तो आया ना हमारा 1430, 1430, that is option C is the right option for question number 5. Now our next question is question number 6. Find the number of bulbs factory X and factory W sold in these 4 months altogether. हमें बताना है कि फैक्ट्री X ने 4 मंथ्स में और फैक्ट्री W ने 4 मंथ्स में कितने बल्ब्स सेल किए हैं। ओके तो हम क्या करेंगे, फैक्ट्री X का पूरा निकालेंगे 4 मंथ्स का एडिशन, फिर फैक्ट्री W का हम 4 मंथ्स का एडिशन निकालेंगे। ओके वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम करते हैं फैक्ट्री X का करते हैं, तो क्या आता है फैक्ट्री X में 900 है पहले, फिर क्या है 1218 है, फैक्ट्री X का 1218, 1305। ओके नहीं दिख रहा है ना, देखो फैक्ट्री X का क्या है 4 मंथ्स के लिए हमें एडिशन करना है ना, तो फैक्ट्री X का है 900, 1218 वही हमने लिखा 1305 एंड फिर क्या है 983। ओके अब हम इन सब को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमें वही हमारा आंसर होगा। ओके दोनों को ऐड करने के बाद तो ये हमारा आ जाएगा 358, 816 एंड फिर 8 9 प्लस 1 10, फिर 10 की 1 यहाँ पर 9 3 12, 12 2 14, 14 प्लस 9 24, 23, 23 प्लस 1 24, 24 की 4 यहाँ पे लिख देंगे, 2 इधर 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4 मीन्स 4 4 W6। ये हो गया हमारा फैक्ट्री X के लिए। ये कौन से फैक्ट्री, ये किसके लिए, फैक्ट्री X के लिए। अब हमें पूछ रहा फैक्ट्री W, अब हम W के लिए निकालते हैं। W के लिए क्या है, ये इन चारों को ऐड करना 1000, ओके प्लीज़ 1217, 1354 एंड 1747, इन सबको ऐड करते हैं तो हमारा क्या आएगा 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 7 18,
ओके 5 + 4 9, 9 + 1 10, 10 + 1 11, 11 की इधर लिखा 7 + 3 10, 10 + 2 12, 12 + 1 13। ओके 1 2 3 4 5 तो हमारा कितना आया 5318 कितना आया। अब हमें यही पूछ रहा है ना कि फाइंड द नंबर ऑफ बल्ब्स फैक्ट्री एक्स एंड फैक्ट्री डब्ल्यू सोल्ड इन दिस 4 मंथ्स। हमें अब इन दोनों को फैक्ट्री एक्स ने 4 मंथ्स में इतना सेल किया है, फैक्ट्री डब्ल्यू ने 4 मंथ्स में इतने सेल किए। तो हमें एक्स प्लस डब्ल्यू निकालने हैं, कितना होगा 4406 एंड 5318। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। 6 + 8 14, 2 4 + 3 7, 9 4 + 5 9। तो हमारा कितना आ गया 9724। कितना आया 9724। सो क्वेश्चन नंबर 6 में कहाँ पर है 9700, यही आता ना हमारा 9724, डैट इज इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 to 9 के लिए डायरेक्शन से द गिवन बार ग्राफ शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ 5 चिल्ड्रंस इन अ वीक। स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये हमारा जो बार ग्राफ है वो हमें 5 चिल्ड्रंस का दिया हुआ है कि वो वीकली एक्सपेंडिचर क्या है। ओके तो नेहा, सबसे पहले हम काउंट करके सबका लिख लेते हैं। नेहा के लिए कितना है 30। ओके नेहा के लिए है 30। अन्नू के लिए कितना है 50। ओके एंड गौरव के लिए कितना है, ये मैथ करके देखो 20। एंड हरीश के लिए कितना है 20। एंड ये वर्टिका के लिए कितना है 60। वर्टिका के लिए कितना है 60। अब हमारा ये नंबर हमने ये ऐड करके लिख लिया। अब हम जो है इसके क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं। हु स्पेंड द मैक्सिमम अमाउंट, कौन इस 5 चिल्ड्रेन में बच्चों ने इतना एक्सपेंडिचर किया है। तो हमें पूछ रहा है कौन सा सबसे ज़्यादा खर्चा किया। हु स्पेंड द मैक्सिमम अमाउंट, आप देखो 30 50 20 20 60 में कौन सबसे ज़्यादा किया है 60, डैट इज वर्टिका। सो वर्टिका कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मच मनी ऑल द 5 चिल्ड्रन स्पेंड इन द वीक। इसमें कह रहा है कि कितना पूरा टोटल मनी है जो 5 चिल्ड्रन ने इस पूरे वीक में स्पेंड किया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एडिशन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इन 5 चिल्ड्रन का एक्सपेंडिचर पूछ रहे हैं, तो इन सब का एडिशन कर देंगे क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ओके तो क्या है 30 नेहा ने किया है, और फिर अनु ने कितना किया है 50, फिर गौरव ने कितना किया है 20, फिर हरीश ने कितना किया है 20, फिर वर्टिका ने कितना किया 60। तो इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा 30 + 50 80, 80 + 20 100, 100 + 20 120 एंड 120 + 60 180। कितना किया पांचों बच्चों ने खर्चा, एक्सपेंडिचर कितना किया 180। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8। Now our next question is question number 9. How much less money did Harish spend than remaining 4 children altogether? Okay, इसमें कह रहा है कि हरीश ने कितना लेस मनी एक्सपेंड किया इन कंपेयर टू 4 चिल्ड्रन। तो सबसे पहले हरीश ने कितना किया है, हरीश ने किया है, हरीश का हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। ओके हरीश के लिए हरीश ने कितना किया, हरीश ने किया है 20 एंड बाकी 4 चिल्ड्रंस ने कितना किया है, बाकी 4 चिल्ड्रंस का हम काउंट कर लेते हैं। नेहा प्लस अनु प्लस गौरव प्लस वर्टिका। नेहा ने कितना किया है, क्वेश्चन नंबर 9, नेहा ने कितना किया है 30, नेहा ने किया है 30। ओके प्लस अनु ने 50, गौरव ने 20 एंड वर्टिका ने 60। यही पूछ रहा है कि हरीश ने तो अकेला 20 किया, बट बाकी 4 चिल्ड्रंस के कंपेयर में वो कितना किया। तो बाकी 4 चिल्ड्रंस क्या है, नेहा है, अनु है, गौरव है, वर्टिका है। नेहा अनु गौरव वर्टिका, तो इन सबको हम ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारा 30 + 50 80, 80 + 20 100, 100 + 60 160। और हरीश ने कितना किया है, हरीश ने किया है 20, तो वो कितना कम किया है, टोटल कितना आया 4 चिल्ड्रंस का 160 आया। 160 में हम हरीश का सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो हो जाएगा 140। मीन्स हरीश ने 140 कम खर्चा किया रुपीज़ 100। हरीश ने 140 रुपीज़ कम खर्चे किए हैं उन 4 चिल्ड्रन के कंपेयर में। कितने कम खर्चे किए 140, क्योंकि हरीश का 20 था, बाकी 4 चिल्ड्रन का 160 था, तो हम उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हमारा आया 140। तो हरीश ने 140 कम खर्चा किया है। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9।
नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 to 12 के लिए डायरेक्शंस दिए हुए। द गिवन बार ग्राफ शोज द टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स पीपुल लाइक स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, तो इसमें हमें स्पोर्ट्स से कितने पीपुल बास्केटबॉल करा, इतने ने साइकिलिंग, इतने ने स्विमिंग, इतने ने जॉगिंग एंड इतने ने बैडमिंटन करा। तो इसमें हमें इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। ओके, तो ये पहले हम इसके सबके डाटा क्लियर कर लेते हैं। जॉगिंग के कितने हैं, जॉगिंग के 5 है। बैडमिंटन के कितने हैं, बैडमिंटन के 22 है। एंड स्विमिंग के कितने हैं, स्विमिंग के हैं 20। ओके, एंड साइकिलिंग के कितने हैं, साइकिलिंग के हैं 12। ओके, एंड बास्केटबॉल के कितने हैं, बास्केटबॉल के हैं 17। ओके, तो हमें इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आंसर देने हैं। डैश मोर पीपुल लाइक स्विमिंग दैन बास्केट। ओके, तो स्विमिंग दैन मीन्स स्विमिंग तो ज़्यादा करा, ये तो क्लियर है क्वेश्चन से, और बास्केट उससे कम, बट स्विमिंग कितने लोगों ने ज़्यादा करा ये हमें बताना है। तो स्विमिंग कितना करा, स्विमिंग को मैं एस लिख रही हूँ, स्विमिंग कितना करा है 20। एंड बास्केटबॉल कितना करा, बास्केटबॉल को मैं बी लिख रही हूँ। बास्केटबॉल कितने करे हैं, बास्केटबॉल करे हैं 17। तो हम स्विमिंग में बास्केटबॉल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मीन्स 20 - 17 कर देंगे तो 3, मीन्स 3 पीपुल ने ज़्यादा किया है स्विमिंग दैन बास्केटबॉल से। ओके, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या है, 7 लेस पीपुल प्रीफर जॉगिंग दैन। इसमें है कि जॉगिंग का हमारा कितना है, जॉगिंग का है हमारा 5, मीन्स 5 + 7 मीन्स 12, मीन्स जिसका 12 आएगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 7 लेस पीपुल प्रीफर जॉगिंग, मीन्स जॉगिंग का 5 है तो 7 लेस मीन्स कि वो 12 होगा, तब तो 12 - 5 करेंगे तो 7 होगा। मैं आपको आंसर करके बताती हूँ। स्विमिंग का क्या है, स्विमिंग का 20 है, तो क्या स्विमिंग ये 7 लेस है, जॉगिंग का है 5 और स्विमिंग का है 20, तो ये कितना लेस है, 15 लेस है, 15 लेस है। जॉगिंग 5 पीपुल ने किया, स्विमिंग किया 20, मीन्स 15 पीपुल ने जॉगिंग को कम किया। यहाँ पर मैं पूछ रहा 7 लेस पीपुल का। ओके, बैडमिंटन का है 22 और जॉगिंग का है 5, तो बैडमिंटन तो कितना पीपुल ने लेस किया है, सिंस 17 पीपुल ने जॉगिंग लेस किया इन कंपेयर टू बैडमिंटन, बट हमें 7 लेस का पूछ रहा है। ओके, साइकिलिंग का कितना है, साइकिलिंग का 12 और जॉगिंग का कितना है, जॉगिंग का है 5, मीन्स ये राइट आंसर। इसमें देखो 7 पीपुल ने लेस जॉगिंग किया इन कंपेयर टू साइकिलिंग किया है 12 और जॉगिंग किया है 5, मीन्स कि 7 पीपुल लेस किया है जॉगिंग देन इन कंपेयर टू साइकिलिंग, है ना। 7 पीपुल ने लेस जॉगिंग किया इन कंपेयर टू साइकिलिंग, क्योंकि साइकिलिंग किया है 12 और जॉगिंग किया है 5, तो सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11. Okay, now our next question is question number 12. The total number of people who like swimming and dash is 22. स्विमिंग प्लस डैश, तो हम इसको क्या करते हैं, डैश को हम एक्स करके बना लेते हैं. ओके, देखो मैं बनाती हूँ 12. स्विमिंग के कितने हैं, स्विमिंग के हैं 20 एंड मीन्स क्या होता है, एडिशन, एंड एक्स इसको हम मान लेते हैं एक्स. ओके, एक्स स्विमिंग प्लस एक्स इज 42 इज मीन्स इज इक्वल टू 42 मीन्स 20 हु लाइक स्विमिंग 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 42. तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 42 माइनस 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 22. एक्स हमारा क्या आया 22. ओके, तो हम 22 कौन से ऑप्शन में है, 22 है बैडमिंटन, तो ये कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, देखो हमने ऐसे निकाला 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 42, एक्स इज इक्वल टू 22, तो 22 किस में, बैडमिंटन में, सो हमारा बैडमिंटन ही ऑप्शन होगा. सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. इसमें क्या है, द गिवन ग्राफ शोज द चॉइस ऑफ आइसक्रीम्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4. स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इसमें जो है ये ग्राफ जो है सो बता रहा आइसक्रीम का चॉइस, स्टूडेंट ने इतने ये फ्लेवर के आइसक्रीम इतने सेलेक्ट किए, इतने ये फ्लेवर के आइसक्रीम इतने सेलेक्ट किए. तो स्टूडेंट से वनीला कितना खाया है, वनीला ने 15 स्टूडेंट्स ने वनीला को सेलेक्ट किया. ओके, एंड बटर स्कॉच कितने स्टूडेंट ने सेलेक्ट किया है, बटर स्कॉच 25 ने सेलेक्ट किया. ओके, एंड स्ट्रॉबेरी कितने ने सेलेक्ट किया, स्ट्रॉबेरी 10 ने सेलेक्ट किया. चॉकलेट कितने ने सेलेक्ट किया है, चॉकलेट 30 ने सेलेक्ट किया. ओके, एंड मैंगो कितना सेलेक्ट किया है, मैंगो करा है 15 ने. ओके,
तो अब हम निकालते हैं क्वेश्चन। हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज चॉकलेट फ्लेवर। चॉकलेट फ्लेवर कितने स्टूडेंट्स ने सेलेक्ट किया है, जो खाया है, या जो भी सेलेक्ट किया खाया जो भी है। तो क्या चॉकलेट कहाँ है, चॉकलेट 30। ओके, सो 30 स्टूडेंट्स ने चॉकलेट खाया है। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। विच आइसक्रीम फ्लेवर इज लाइक्ड बाय 25 स्टूडेंट्स। कौन सा आइसक्रीम फ्लेवर 25 स्टूडेंट्स के द्वारा लाइक होता है। देखो 25 कौन सा है, बटर स्कॉच है ना, बटर स्कॉच। सो बटर स्कॉच दैट इज इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक वनीला एंड मैंगो आइसक्रीम्स ऑल टुगेदर। वनीला कितना है, वनीला है 15 एंड ये क्या है, वनीला एंड मैंगो कितना है 15। ओके, वनीला एंड मैंगो 30, वनीला एंड मैंगो मिलकर कितना हुआ 30। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 50। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16 to 19 के लिए डायरेक्शंस है। ओके, द गिवन बार ग्राफ शोज रवि सेविंग्स फ्रॉम जनवरी टू मे, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, ये बार ग्राफ में रवि की सेविंग्स दिए हुए हैं। ओके, हर मंथ की, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मे की। ओके, तो हमें इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहले हम इसकी डाटा निकाल लेते हैं, जो कि हम हमेशा से करते हैं। जनवरी में क्या है, जनवरी में उसने 2000 सेविंग करे, कितने 2000। फरवरी का हमारा डाटा नहीं दिया हुआ। ओके, मार्च में उसने कितने सेविंग करे हैं, मार्च में उसने करे हैं 1500। ओके, एंड अप्रैल में उसने कितने सेविंग करे हैं, अप्रैल में करा है 4000। ओके, एंड मे में कितना सेविंग करा है, मे में है 4500। ओके, अब हमारा डाटा क्लियर है कि उसने किस मंथ में कौन से कितने सेविंग्स किए हैं। तो अब हमें क्वेश्चन के आंसर करने में इजी होगा। ओके, हाउ मच मोर रवि डिड सेव्ड इन अप्रैल देन इन मार्च। ओके, वो अप्रैल में कितना ज़्यादा सेव करता है इन कंपेयर टू मार्च, हमें ये बताना है। तो मार्च में वो सबसे पहले कितना सेव करता है, देखो मार्च में वो करता है 1500 एंड अप्रैल में वो कितना करता है, अप्रैल में करता है 4000। तो अप्रैल में तो वो ज़्यादा कर रहा है ना, अप्रैल में वो ज़्यादा कर रहा है इन कंपेयर टू मार्च, बट वो कितना ज़्यादा कर रहा है यही हमें निकालना है। तो अप्रैल में हम मार्च को माइनस कर देंगे। अप्रैल में वो कर रहा था 4000 एंड मार्च में कितना कर रहा है 1500, तो वो कितना हो गया 2500। मीन्स अप्रैल में वो 2500 ज़्यादा कर रहा है। अप्रैल में कर रहा था 4000, मार्च में कर रहा है 1500, तो हम उसका सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो हमारा 2500 आई मीन्स 2500 मोर रवि डिड सेव्ड इन अप्रैल देन इन कंपेयर टू मार्च। ओके, तो 2500 मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16। Now our next question is question number 17. If Ravi saved a total of rupees 15,000 from January to May, then how much did he save in February? इसमें कह रहा है कि अगर वो टोटल जनवरी से लेकर मई तक में अगर वो टोटल सेव करता है 15,000, तो वो फरवरी में वो कितना सेव करेगा। ओके, तो हमें 1 by 1 करके लिख लेते हैं। जनवरी को हम लिख लेते हैं, जनवरी को ऐसे, फरवरी को एफ, मार्च को एम एंड अप्रैल को ए एंड प्लस मे को मे लिखते हैं, क्योंकि मार्च का भी हमने एम लिख दिया था। ओके, किससे कम टाइम लगे। तो टोटल 5 मंथ में उसके कितने सेविंग्स हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15,000 है ना, 15,000। तो अब हम 1 by 1 सबकी, जनवरी में वो उसके कितने सेविंग्स हुए 2000। ओके, फरवरी का तो हमें निकालना ही है, इसलिए उसको हम एफ ही लिखते हैं। और मार्च में कितने हैं 1500। ओके, एंड अप्रैल में कितने हैं 4000। ओके, एंड मई में कितने हैं 4500। ओके, तो अब हम इजिकल टोटल कितना होगा 15,000, और फिर हम इसको ऐड कर लेते हैं 2000, 4000, 6000 एंड 6000 प्लस 1500 मतलब 7500 एंड 7500 प्लस 4500 क्या हो जाएगा हमारा 8,000 एंड 12,000। ये हमारा टोटल कितना होगा ऐड करके 12,000 प्लस एफ इज इक्वल टू 15,000 होगा ना। एंड फरवरी की सेविंग को हमने एफ लिख लिया था, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15,000 माइनस 12,000 कितना होगा 15 मीन्स 3,000। कितने उसने फरवरी में सेव किए 3000। हमने क्या किया पहले पूरे मंथ की सैलरी लिख वो सेविंग्स लिख ली, बस फरवरी का एफ हमने लिखा और टोटल हमारा दिया हुआ है 15,000। फिर इस सबको ऐड कर लिया प्लस एफ इज इक्वल टू 15,000, तो एफ मीन्स फरवरी इज इक्वल टू 15,000 माइनस 12,000 इज इक्वल टू 3,000। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18।
इसमें क्या, इन विच मंथ डिड रवि सेव्ड थ्राइस द अमाउंट ऑफ मनी सेव्ड इन मार्च। इसमें कह रहा कि कौन सा ऐसा मंथ है जिसमें मार्च के सेविंग्स से वो थ्राइस अमाउंट ऑफ सेविंग्स करा है। तो पहले मार्च की सेविंग्स क्या है, मार्च की सेविंग्स क्या है 1500, तो 1500 की मार्च की सेविंग्स से थ्राइस सेविंग, रवि सेव्ड थ्राइस द अमाउंट ऑफ मनी सेव्ड इन मार्च। तो मार्च की सेविंग अगर हमारा मार्च में अगर हमारा है, मार्च की सेविंग्स है हमारा 1500, तो उसकी थ्राइस क्या हो जाएगी, थ्राइस हो जाएगी 1500 क्रॉस 3 मीन्स 4500। तो कौन से मंथ में 4500 उसने सेविंग किया है, 1500 क्रॉस 3 4500। तो कौन से मंथ में उसने 4500 सेविंग किया है, वही हमारा आंसर होगा। तो उसने कौन से मंथ में 4500 सेविंग किया, देखो मई में किया है ना 4500 सेविंग, सो हमारा मई आंसर होगा। ओके, तो हमारा मई कौन सा है, ए, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18। Now our next question is question number 19. If Ravi spent 1/5 of the amount of money he saved in April, then how much he earned in that month? इसमें कह रहा है कि रवि स्पेंड करता है 1/5 of the amount of money he saved in April, then how much earned? तो इसमें 3 थिंग्स हमें निकालने हैं। एक कि वो कितना सेविंग करता है सेव्ड इन अप्रैल, उसका हमें 1/5 वो स्पेंड करता है रवि। ओके, फिर देन ही अर्न, जो स्पेंड करेगा उसमें हम अप्रैल के सेविंग में ऐड कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारा क्या, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अमाउंट सेव्ड इन अप्रैल, अमाउंट सेव्ड इन अप्रैल। तो अप्रैल में वो कितना सेविंग करता है डाटा के अकॉर्डिंग, देखो डाटा के अकॉर्डिंग वो कितना करता है अप्रैल में 4000। ओके, तो हम क्या लिखेंगे 4000। ओके, एंड अमाउंट स्पेंड कितना करता है वो, अमाउंट स्पेंड कितना करता है, अमाउंट स्पेंड इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई, दिया है ना, हम रवि स्पेंड 1/5, तो 1/5 क्रॉस 4000 तो हो जाएगा हमारा 800। ओके, 800 हो गया। अब हमारा रवि अर्न, तो अब रवि अर्न कितना करेगा, तो जो अप्रैल की उसकी सैलरी थी उसमें 800 हम ऐड कर देंगे। अब वो अब सेव्ड किया था 4000, बट अमाउंट स्पेंड किया 1/5 ऑफ द 4000, तो हो गया 800। हम अर्न कितना करेगा, सिंपल 4000 में हम 800 को ऐड कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा कितना 4800, है ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा 4800, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, डायरेक्शन से 20 to 22 के लिए। द गिवन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ प्रिंटर सोल्ड बाय प्रियांस कंप्यूटर मार्ट ओवर 5 months। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, हमें बताने हैं इसने इतने प्रिंटर सोल्ड किए हैं, जनवरी में इतने किए हैं, तो हम पहले इसके डाटा ही निकाल लेते हैं। जनवरी में उसने कितना सोल्ड किया है, जनवरी में सोल्ड किया है उसने 18। ओके, एंड फरवरी में कितना सोल्ड किया है, फरवरी में किया है 24, ये क्लियर है ना। एंड मार्च में कितना सोल्ड किया है, मार्च में किया है उसने 16। ओके, एंड अप्रैल में कितना सोल्ड किया है, अप्रैल में 20। ओके, एंड मई में कितना सोल्ड किया है, मई में सोल्ड हुआ है उसका 12। ओके, तो हमारा अब डाटा क्लियर है कि कौन से मंथ में कितने प्रिंटर उसने सोल्ड किए हैं। ओके, अब हम इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आंसर करेंगे। तो हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इन विच मंथ वाज देयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंटर सोल्ड। इसमें पूछ रहा है कि कौन से मंथ में सबसे ज़्यादा वो प्रिंटर सोल्ड किया है, तो 18, 24, 16, 20, 12। तो कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा, 24। तो ये कौन सा मंथ है, 24 प्रिंटर सोल्ड हुए फरवरी में। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20। Question number, now our next question is question number 21. If each printers cost rupees 250, then how much less amount did Priyan's computer mart collect in May than in April? Okay, अगर एक प्रिंटर का कॉस्ट है 250 रुपीज़, तो वो कितना कम कलेक्ट किया है मई में, देन इन कितना कलेक्ट अमाउंट कम कलेक्ट किया है इन मई में इन कंपेयर टू अप्रैल। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मई में उसने कितने कंप्यूटर सोल्ड किए हैं, उसमें हम 250 को मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम अप्रैल के कंप्यूटर कितने सोल्ड किए, उसमें 250 को मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम मई माइनस अप्रैल कर देंगे, अमाउंट में से माइनस कर देंगे। तो फिर मई के जो अमाउंट आए रहेंगे कलेक्शन अमाउंट, उसमें अप्रैल के कलेक्शन अमाउंट को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे कि मई में कितने प्रिंटर सोल्ड
सोल्ड इन मे, मैं शॉर्टकट में थोड़ी लिख रही हूँ, ओके। तो मे में कितने सोल्ड आउट हुए हैं, मे में सोल्ड आउट हुए 12, कितने हुए देखो यहाँ पर 12 है, ओके। तो हम 12 लिख लिए, ओके। तो अमाउंट कलेक्टेड इन मे कितना होगा, अमाउंट कलेक्टेड इन मे कितना होगा, कलेक्टेड इन मे कितना हो जाएगा, क्योंकि एक प्रिंटर का कॉस्ट है 250, तो 12 का क्या हो जाएगा, 12 क्रॉस 250, तो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 3000, ओके। कितना हो जाएगा हमारा 3000। और फिर सोल्ड इन अप्रैल अब हम निकालते हैं। अप्रैल में कितने सोल्ड हुए हैं, अप्रैल में सोल्ड हुए 20, ये देखो अप्रैल में सोल्ड हुए 20, ओके। एंड अमाउंट कलेक्टेड इन अप्रैल क्या होगा, अमाउंट कलेक्टेड इन अप्रैल तो क्या हो जाएगा 20 क्रॉस 250 इज इक्वल टू हो जाएगा 5000, है ना। तो फिर इसमें पूछ रहा है कि कितना इन इच हाउ मच लेस पूछ रहा है हमें, तो हम क्या करेंगे, अप्रैल माइनस में कर देंगे। हाउ मच लेस अमाउंट डिड प्रियांस कंप्यूटर मार्ट कलेक्ट इन मे देन इन अप्रैल, मीन्स अप्रैल का ज़्यादा है, मे देन इन अप्रैल मीन्स अप्रैल का अमाउंट कलेक्टेड इन अप्रैल मोर है मे से, बट वो कितना ज़्यादा है, हमें कितना ज़्यादा अप्रैल में अमाउंट कलेक्ट हुआ या फिर कितना कम अमाउंट कलेक्ट हुआ मे में, तो हम इसका सब्ट्रैक्शन करके निकाल देंगे। तो अप्रैल माइनस में करेंगे तो कितना, अमाउंट कलेक्टेड इन अप्रैल माइनस अमाउंट कलेक्टेड इन में करेंगे तो हमारा कितना आएगा 5000 माइनस 3000, तो कितना आ जाएगा 2000। सो 2000 कौन से ऑप्शन, देखो 2000 आया ना, सो 2000 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 21, ओके। Now our next question is question number 22. What was the total sale of printers for Priyan's Computer Mart during the 5 months? हमें टोटल कंप्यूटर सेल बताना है वो प्रियांश का ड्यूरिंग 5 मंथ्स में। तो हम सबका जो हमने डाटा किया था ना उसको हम ऐड कर देंगे। अभी हमने डाटा निकाला था ना, यही तो पूछ रहा हमारे टोटल कितना उसने किया है। तो जनवरी में कितना किया, फरवरी में कितना किया, क्वेश्चन नंबर 22 है। जनवरी में उसने कितना किया है 18, तो हम 18 को ऐड कर लेते हैं किससे, फरवरी में कितना किया 24, मार्च में कितना किया 16, ओके। एंड अप्रैल में कितना किया 20, एंड मई में कितना किया है 12। तो इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 18 + 24 + 16 + 20 + 12 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 90। कितना आएगा 90। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23 to 25 के लिए डायरेक्शंस है। द गिवन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ विजिटर्स विजिट टू ए म्यूजियम ऑन 5 कंसेक्यूटिव डेज इन नवंबर। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ओके। तो हमें ये विजिटर्स जो है मंडे को इतने विजिटर्स जाते हैं, ट्यूसडे को इतने, तो हम मंडे को कितने जाते हैं वो हम क्लियर कर लेते हैं। मंडे को है 300, ट्यूसडे को कितने हैं, ट्यूसडे को है 500, ओके। वेडनेसडे को कितने हैं, वेडनेसडे को है 600, ये ऐसे क्लियर हो रहा है, आप भी ऐसे करोगे तो हो जाएगा, ओके। एंड थर्सडे को कितने हैं, थर्सडे को भी है 500, ओके। फ्राइडे को कितने हैं, फ्राइडे को है 200, ओके। एंड सैटरडे को कितने हैं, सैटरडे ये कहाँ तक है 700, ओके। हमारा डाटा तो क्लियर है कि कितने कौन से डे में कितने विजिटर्स गए थे। अब हम क्वेश्चन करते हैं। ऑन विच डे 300 मोर विजिटर्स विजिटेड दैन ऑन मंडे। कौन सा ऐसा दिन है जिसमें 300 मोर विजिटर्स गए हैं दैन ऑन मंडे। तो मंडे को सबसे पहले कितने गए, मंडे को 300, मीन्स 300 प्लस क्या है, मंडे से 300 ज़्यादा, तो मंडे को 300 है, मंडे से 300 ज़्यादा मीन्स 300 मोर मीन्स 600। मंडे को 300 है, 300 मोर विजिटर्स दैन मंडे में 300 + 300 इज इक्वल टू 600। तो 600 कौन से डे में गए हैं, 600 तो वेडनेसडे में गए हैं ना, वेडनेसडे में 600। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। हाउ मेनी टोटल विजिटर्स विजिटेड ऑन ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड ऑल टुगेदर। ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे के लिए हमें पूछ रहा है कि टोटल विजिटर्स कितने जाते हैं। तो ट्यूसडे को कितने गए हैं, ट्यूसडे को गए हैं 500, ओके। ट्यूसडे को 500 प्लस थर्सडे को कितने गए हैं, थर्सडे को भी
500 प्लस फ्राइडे को कितने गए, फ्राइडे को 200, तो टोटल कितने हो गए 1200 हो गए ना। सो 1200 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24. Now our next question is question number 25. How many less visitors visited on Wednesday than on Saturday? तो वेडनेसडे को कितने लेस विजिटर्स जा रहे हैं देन ऑन सैटरडे को। तो सबसे पहले सैटरडे को कितने जा रहे हैं, सैटरडे का हम देखते हैं। सैटरडे को है 700, देखो सैटरडे को 700 है ना, सैटरडे को 700 है, तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में सैटरडे को कितने हैं 700 है। एंड फिर क्या है वेडनेसडे, वेडनेसडे को कितने हैं, देखो ये है वेडनेसडे, वेडनेसडे को है 600, तो वेडनेसडे को है 600, तो कितने लेस विजिटर जा रहे हैं सैटरडे इन कंपेयर टू वेडनेसडे को, कितने लेस विजिटर्स है इन कंपेयर टू सैटरडे। तो हम क्या करेंगे सैटरडे में वेडनेसडे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 100, तो 100 जो है वेडनेसडे को विजिटर्स लेस थे सैटरडे के कंपेयर में, है ना। सो हम 100 कौन से ऑप्शन में है, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25. Now our next question is question number 26, that is from achiever section. The given pictograph shows the number of seashells collected by 5 friends. Study the graph carefully and answer the following questions. Okay, यहाँ पर 5 फ्रेंड्स ने कितने सारे सीसेल्स कलेक्ट किए हैं उसी का यहाँ पर डेटा दिया। ओके, तरुण, काव्या, कुणाल, अमन एंड आन्या। सो हम पहले क्या करते हैं इसके डाटा क्लियर कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 और तरुण ने कितना लाया 5 क्रॉस, ईच स्टैंड्स फॉर 4, तो 5 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 20। एंड काव्या ने 3 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 12। एंड कुणाल ने 1 2 3 4 5 6 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 24। एंड 1 2 3 4 5 अमन ने 5 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 20। ओके, एंड इच स्टैंड्स फॉर 4 सीसेल्स, इसीलिए मैंने सब में 4 से मल्टीप्लाई किया। अब क्वेश्चन क्या है, इफ टोटल नंबर ऑफ सीसेल्स कलेक्टेड इज 92 देन हाउ मेनी सीसेल्स वेयर कलेक्टेड बाय आन्या। आन्या की जो है उसने कितना कलेक्ट किया वो मिसिंग है, बट हमें टोटल बता रहा है। तरुण, काव्या, कुणाल और अमन का हमें मालूम है, बस हमें आन्या का फाइंड आउट करनी है जिसमें कि टोटल हमें मालूम है। ओके, तो हम क्या करेंगे टोटल में इनका ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही हो जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 26 की 1 के लिए पहले हम इन चारों का ऐड कर लेते हैं। तरुण प्लस काव्या प्लस कुणाल प्लस अमन प्लस आन्या। ओके, सबका हम ऐड कर लेते हैं। सबका ऐड कितना दिया हुआ एडिशन, सबका दिया टोटल नंबर कलेक्टेड 92 दिया हुआ। ओके, अब हम जिसका हमें मालूम है उन सबको हम पुट कर देते हैं। तरुण का 20 है, काव्या का 12 है, कुणाल का 24 है एंड अमन का कितना है 20 है। आन्या का हमें कैलकुलेट करनी है, फाइंड आउट करनी है। ओके, टोटल क्या है 92 है ना। तो अब हम इसको ऐड करते हैं 20 प्लस 12 क्या हो जाएगा 32 प्लस 24 कितना होगा 32 प्लस 24 हो जाएगा 56 में फिर 20 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 76। तो हमारा कितना आ गया टोटल 76 प्लस आन्या इज इक्वल टू 92। ओके, तो आन्या का क्या हो जाएगा, आन्या इज इक्वल टू आन्या जो लेफ्ट साइड में वो लेफ्ट साइड ही रह जाएगी एंड 92 राइट साइड में है वो भी 92 राइट साइड में रहेगा, बस मूव करेगा ये 76 लेफ्ट साइड में पॉजिटिव नंबर है तो वो राइट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव। तो 92 माइनस 76 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 16। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, अच्छा ऑप्शन दोनों को मिलाकर है, दोनों क्वेश्चन को मिलाकर। ऑप्शन 1 में हमारा क्या आया है 16। ओके, एंड ऑप्शन 2 देखते हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल सीसेल्स वेयर कलेक्टेड बाय काव्या। काव्या के लिए हमें बताने हैं कि व्हाट फ्रैक्शंस काव्या ने कितने सीसेल्स कलेक्ट किए, ये हमें फ्रैक्शंस में बताने। तो फ्रैक्शंस में बताने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर में हम टोटल लिख देते हैं। डिनोमिनेटर में हम टोटल लिखेंगे तो टोटल क्या दिया हुआ है 92 दिया हुआ। ओके, एंड काव्या ने कितना करा है, काव्या ने करा है देखो काव्या ने करा है टोटल 12, काव्या ने करा है 12 एंड टोटल है हमारा 92। तो हमारा काव्या के लिए फ्रैक्शंस क्या बनेंगे 12/92। ओके, तो अब हम इसका क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये क्या हो जाएगा 3/23। इसको हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में कर दिए 12/92 क्योंकि ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में ही आंसर दिया हुआ। ओके, तो हमारा फर्स्ट का ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट का आया हमारा 16 आया ना, एंड सेकेंड का ऑप्शन क्या है हमारा
23। तो हम कौन से ऑप्शन में होगा? फर्स्ट, नो फर्स्ट नहीं होगा, ए नहीं होगा, ओके, बी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ 4 है, हमारा क्या आया 16, ओके, सी क्या है 16, या 16 तो हमारा है, और ऑप्शन 2 3/23 यही तो है हमारा, 1 आया है 16 एंड सेकेंड आया 3/23। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन एंड ऑप्शन डी 16 3/92, नो 3/92 नहीं 3/23 हमारा आया। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 26, ओके। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या है? द गिवन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ विजिटर्स विजिटेड द जू ड्यूरिंग ए 4 मंथ्स पीरियड। इस ग्राफ में हमें नंबर ऑफ विजिटर्स का दिया हुआ है ग्राफ कि वो 4 मंथ में कितने कितने दिन जू जाते हैं, ओके, कितने कितने लोग जू आते हैं। और सितंबर में इतने सारे विजिटर्स आए थे, अक्टूबर में इतने सारे विजिटर्स आए थे, नवंबर में इतने सारे, एंड दिसंबर में इतने सारे विजिटर्स आए थे। जो ये ग्राफ जहाँ तक है उतने सारे विजिटर्स आए थे। यहाँ पे ये जो है इन विच मंथ देयर इज़ 1/1/5 टाइम्स एज मेनी विजिटर्स एज इन सितंबर, ओके। यहाँ पर ये ऑरेंज स्टैंड्स फॉर एडल्ट है एंड ग्रीन स्टैंड्स फॉर चिल्ड्रन है, ओके। तो हमें निकालना क्या है कि कौन से मंथ में 1/1 टाइम्स एज मेनी विजिटर्स इन सितंबर। तो सितंबर मंथ का हम 1/1/5 करेंगे। सितंबर मंथ में जितने भी विजिटर्स गए थे उसका हम 1/1/5 करेंगे, जो भी हमारा आएगा और वो जिस मंथ से मैच करेगा वही हमारा आंसर होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सब मंथ का हम डाटा क्लियर कर लेते हैं। तो सितंबर में कितने सारे विजिटर्स आए थे? सितंबर में एडल्ट, इन ऑरेंज स्टैंड्स फॉर एडल्ट एंड ग्रीन स्टैंड्स फॉर चिल्ड्रन, ओके। तो हम सितंबर के लिए क्लियर करते हैं। सितंबर में कितने आए थे? यहाँ पर कितने डैसेस है? 1 2 3 4 5 डैसेस है 200 और 300 के बीच में, मीन्स 1 डैसेस इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, ओके। तो यहाँ पर 200 है यहाँ पर, तो ये कितने 2 डैसेस तक गए हुए, मीन्स 240। इट मीन्स कि ये ऑरेंज स्टैंड्स 240 एंड ग्रीन स्टैंड्स फॉर 300, 1 2 3 मीन्स 360। यहाँ पर 3 डैसेस तक है तो 1 डैसेस की इक्वल है, 1 डैसेस तक 20 विजिटर्स, 2 डैसेस तक 20 विजिटर्स और 3 डैसेस तक 20 विजिटर्स और, मीन्स 20 + 20 + 20 मीन्स 360। तो हम सितंबर में कितने हमारे टोटल विजिटर्स आए थे? सितंबर में हमारे आए हैं टोटल 240 + 360, तो क्या हो जाएगा 600। ये क्या हो जाएगा 600। एंड अक्टूबर में हमारे कितने विजिटर्स आए हैं? अक्टूबर में हम फिर काउंट करते हैं, ये क्या है 1 डैसेस तक है, तो ये हो जाएगा हमारा 120 एंड ये कितने डैसेस तक है? ये है यहाँ तक 1 2 3 4 डैसेस मीन्स 180। एंड तो फिर अक्टूबर में कितने विजिटर्स आए हैं? 120 + 180 मीन्स 500, ओके। नो 500 नहीं 300, ओके। तो अक्टूबर में 300 विजिटर्स आए हैं एंड नवंबर में कितने विजिटर्स आए हैं? नवंबर की भी अब हम काउंट करते हैं। तो नवंबर में तो क्लियर है 300 है ये, और ये कितने हैं 400, 1 डैसेस तक ही है तो 420 मीन्स 300 + 420 मीन्स कि 720, ओके 720। एंड दिसंबर में कितने सारे विजिटर्स आए हैं? दिसंबर में तो ये क्लियर है, ये कहाँ तक है? ये है 400 तक और ये है 500 तक। लिख लेते हैं यहाँ पे 400 और ये है 500, तो दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे 400 + 500 मीन्स 900, ओके। तो अब हमारा सब क्लियर है कि सितंबर में इतने विजिटर्स आए तो अक्टूबर में इतने, नवंबर में इतने, दिसंबर में इतने। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, इन विच मंथ इज देयर 1/1/5 टाइम्स एज मेनी विजिटर्स एज इन सितंबर। तो हम सितंबर में जो भी विजिटर्स आए थे उसकी हम 1/1/5 टाइम्स निकाले। तो सितंबर में हमारे कितने विजिटर्स आए थे? नंबर ऑफ विजिटर्स इन सितंबर क्या होगा? नंबर ऑफ विजिटर्स इन सितंबर हमारा क्या हो जाएगा? सितंबर में आए हैं 600 विजिटर्स, ओके 600। तो हम 600 की इंटू 1/1/5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 600, और इस मिक्स फ्रैक्शन को अगर हम तोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 6/5, 600 × 6/5, 1/1/5 को हम 6/5 लिख सकते हैं ना। मैं आपको बताती हूँ, देखो 1/1/5 को 5 × 1 + 1/5 = 6/5 हो गया ना। इसको हम ऐसे ही मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ते हैं। अब हम इसका
करते हैं डिवीजन, तो क्या होगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 120, 600 में अगर 5 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आता है कितना 120, एंड 120 क्रॉस 6 क्या हो जाएगा 120 क्रॉस 6 720। तो नंबर ऑफ विजिटर्स इन सितंबर 1 × 1/5 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 120 क्रॉस 6 इज इक्वल टू 720। मीन्स यहाँ पर जो दिया हुआ इन विच मंथ देयर इज 1 × 1/5 टाइम्स एज मैनी विजिटर्स एज इन सितंबर। तो सितंबर में 1 × 1/5 करेंगे तो हमारा आता है 720। ओके, अब हम देखते हैं कि कौन से मंथ में 720 आया है, वही हमारा आंसर होगा। 720 देखो, आप बताओ कौन से मंथ में आया, ये बिल्कुल क्लियर है, नवंबर में, है ना। 300 + 420 मीन्स 720। नवंबर में 720 विजिटर्स आए हैं, और क्वेश्चन में भी वही कह रहा है कि कौन से मंथ में सितंबर के 1 × 1/5 टाइम्स विजिटर्स आए हैं। तो सितंबर के 1 × 1/5 टाइम्स आए हैं 720, एंड नवंबर में भी 720 विजिटर्स है, सो नवंबर ही हमारा आंसर होगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 27। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ पीपल who joined the basketball club in 2018 and 2019. What was the difference in the number of females who joined the basketball club in 2018 and 2019? इसमें दिया हुआ है 2018 में इतने मैन वीमेन एंड बॉयज़ गर्ल्स ने इतने बास्केटबॉल ज्वाइन किए थे, एंड 2019 में इतने बास्केटबॉल ज्वाइन किए थे। तो हमें डिफरेंस बताना है फीमेल्स का इन 2018 एंड 2019 में। तो फीमेल्स का मतलब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर फीमेल्स का मतलब वीमेन एंड गर्ल्स दोनों का ही लेना, ये नहीं यहाँ पर अगर वीमेन वर्ड होता तो हम बस वीमेन का लेते, या फिर गर्ल्स वर्ड यूज रहता तो हम बस गर्ल्स लेते, बट यहाँ पर फीमेल्स वर्ड यूज है, इसलिए हमें वीमेंस का भी लेना और गर्ल्स का भी लेना, दोनों का डाटा लेना। 2018 का ये दोनों डाटा है एंड 2019 का ये दोनों, इन दोनों का एडिशन कर देंगे, फिर इन दोनों का एडिशन करेंगे, फिर हम दोनों का जो भी आएगा इसका एडिशन में सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो फिर वही हमारा आंसर आएगा। तो मैं बनाती हूँ क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या है, नंबर ऑफ फीमेल्स ज्वाइंड बास्केटबॉल, नंबर ऑफ फीमेल ज्वाइन बास्केटबॉल इन 2018। ओके, क्या हो जाएगा 2018 में कितने सारे फीमेल ज्वाइन किया बास्केटबॉल, वीमेन किए थे 4809 एंड गर्ल्स कितने किए थे 2405। तो इन दोनों का हम एडिशन कर देते हैं, तो क्या आएगा 9514 का यहाँ पे लिखेंगे, 8412, तो 7 कितना आया 7214। ओके, कितना आया 7214। एंड नंबर ऑफ फीमेल ज्वाइंड इन 2019 में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फीमेल ज्वाइंड इन बास्केटबॉल इन 2019 में क्या है 6408 प्लस क्या है 1807, 15 12 8215। ओके, तो नंबर ऑफ फीमेल ज्वाइन इन बास्केट इन 2019 इज मोर देन नंबर ऑफ फीमेल ज्वाइन इन बास्केटबॉल इन 2018, है ना। तो अब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 8215 एंड 7214, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0, एंड 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1। अब हमें डिफरेंस निकल गया, वही पूछ रहा है ना, व्हाट वाज द difference in the number of females who joined the basketball club in 2018 and 2019। 2018 में ज्वाइन किए हैं 7214 एंड 2019 में 8215। तो इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा क्या था 1001। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 28। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। इसमें क्या, द गिवन ग्राफ शोज द सेल्स ए शो फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। इफ द सेल्स मेड ऑन Saturday was 1 × 3/4 times the total sales made on Thursday and Friday together, then how much sales was made on Saturday? Okay, इस क्वेश्चन में है कि सैटरडे का जो सेल्स है वो 1 × 3/4 है थर्सडे एंड फ्राइडे के सेल्स के टुगेदर।
थर्सडे और फ्राइडे का जो एडिशन होगा और जो हो थर्सडे का सेल्स और फ्राइडे का सेल्स का हम ऐड करके उसका हम 1 × 3/4 निकालेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि सैटरडे का जो सेल है 1 × 3/4 है टुगेदर ऑफ फ्राइडे एंड थर्सडे का। ओके, सो अब हम निकालते हैं इसका। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले थर्सडे और फ्राइडे का हम निकालते हैं। क्या है हमारा थर्सडे को हमारा कितना सेल्स हो रहा है, देखो थर्सडे को हमारा हो रहा है 1500। ओके, एंड फ्राइडे को हमारा कितना सेल्स हो रहा है, देखो ये 2500। ओके, तो थर्सडे और फ्राइडे का दोनों का सेल्स कितना हो जाएगा, थर्सडे प्लस फ्राइडे करेंगे तो होगा टोटल सेल्स ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे। टोटल सेल्स ऑन थर्सडे प्लस फ्राइडे, टोटल सेल्स थर्सडे प्लस फ्राइडे कितना होगा, 1500 प्लस 2500 तो हो जाएगा हमारा कितना, 4000 होगा ना। और सैटरडे का सेल्स क्या हो जाएगा, सैटरडे सेल्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सैटरडे का तो सेल्स पूछ रहा है, सैटरडे सेल्स वाज 1 × 3/4 टाइम्स द टोटल सेल्स मेड ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे। थर्सडे एंड फ्राइडे का हमारा आया 4000, तो 1 × 3/4 क्रॉस 4000, तो हम 1 × 3/4 को हम क्या लिखेंगे, 7/4 क्रॉस 1000 लिख सकते हैं ना, 1000। तो ये 4 को कट करेंगे 1000 हो जाएगा, तो 7 क्रॉस 1000 इज इक्वल टू 7000। So option D is the right option for question number 29. Okay, now our next question is question number 30. The given bar graph shows the savings in rupees of 5 children, Suhana, Anshu, Mohit, Rijwan, Anjali. Okay, Rijwan needs to save another dash so that he has twice as much money as Mohit. Okay, तो इसमें क्या करना है हमें कि रिजवान को, इसमें क्वेश्चन में है कि रिजवान को और कितने मनी सेव करने हैं कि उसका जो है मनी ट्वाइस एज मच मनी एज मोहित का हो जाए। तो सबसे पहले हम मोहित का सेव मनी निकाल देते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, मोहित का सेव मनी कितना, मोहित का 200, तो इसमें है कि ट्वाइस एज मच एज मोहित, तो मोहित के पास है कितना, मोहित का सेव मनी है, मोहित का सेव्ड मनी इज इक्वल टू हो जाएगा 200। ओके, और उसके ट्वाइस हो जाने चाहिए, तो 200 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 400। और रिजवान के सेव्ड मनी कितने हैं, रिजवान के पास कितने हैं मनी, रिजवान के पास है 350, तो रिजवान के सेव्ड मनी कितने हैं, रिजवान के हैं मनी 350। ओके, तो रिजवान को और कितने मनी चाहिए कि उसके मनी मोहित से ट्वाइस हो जाए, तो रिजवान को हम क्या करेंगे, मोहित के मनी में रिजवान के मनी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हो जाएगा 50। मीन्स रिजवान को 50 रुपीज़ और चाहिए, तो उसके जो मनी है वो मोहित के मनी के ट्वाइस हो जाएंगे, है ना, क्योंकि रिजवान के पास है 350 एंड मोहित के मनी के ट्वाइस करेंगे तो हो जाएगा 400, क्योंकि मोहित का सेव्ड मनी था 200, उसका ट्वाइस करेंगे तो 400, और रिजवान के पास है 350, तो उसके पास अगर 50 रुपीज़ और होंगे तो उसके पास मनी इक्वल हो जाएंगे, ट्वाइस एज मच मनी एज मोहित। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 30।